रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक और हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी 4.1 एक्सरसाइज हमने बच्चों कंप्लीट कर ली और 4.2 एक्सरसाइज बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 9। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 ऊपर पावर क्यूब एक्स प्लस 2। तो बच्चों ए ओवर एक्स माइनस 1 की पावर 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस डी ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 1। बच्चों पावर 3 थी, पावर 1 पावर 2 पावर 3 तक जाना है प्लस डी ओवर ये फैक्टर लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। बच्चों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 के क्यूब एक्स प्लस 2, जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। बच्चों ये दोनों वैल्यू कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 पावर कैंसिल 1 2 पावर आ जाएगी एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर और एक्स प्लस 2 प्लस बी आ गया 2 पावर कैंसिल 1 पावर आ जाएगी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी। बच्चों ये 3 पावर 3 के साथ कैंसिल एक्स प्लस 2 आ जाएगा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 वाला फैक्टर कैंसिल, ये क्यूब वाला फैक्टर क्या आ जाएगा, डी के साथ मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 2। अब बच्चों इनमें से कोई एक फैक्टर बच्चों हमने किसके बराबर लेना होता है, 0 के बराबर। कौन सा ले लेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, एक्स की जगह 1, एक्स माइनस 1 हमने किसके बराबर लिया हुआ है, 0 के बराबर, ये ए टर्म पूरी 0 प्लस एक्स माइनस 1 0 के बराबर, बी टर्म भी 0। जहाँ जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना एक्स माइनस 1, वो टर्म क्या हो जाएगी, 0 प्लस सी। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 2, तो डी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3c। 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। इसी तरह बच्चों x माइनस 1 0 के बराबर लिया था, अब ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। इस x की जगह माइनस का 2 पर होल का स्क्वायर आ गया, x प्लस 2 यहाँ पर मौजूद है तो a टर्म क्या हो जाएगी, 0, x प्लस 2 यहाँ पर मौजूद है, b टर्म भी 0, x प्लस 2 यहाँ पर मौजूद है, c टर्म भी 0, d। इसी तरह इस x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 -1 ऊपर पावर क्यूब 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 इक्वल टू -3 होल की पावर क्यूब इंटू डी 4। इसी तरह 3 की पावर क्यूब 3 3 9 9 27, बच्चों कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा इंटू डी। मल्टीप्लाई इस तरफ आगे क्या आ जाएगी, डिवाइड। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, डी की, सी की वैल्यू भी आ गई, डी की। अब किसकी निकालनी है, ए और बी की। वो कैसे और कोई फैक्टर हम 0 के बराबर नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, पहले कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। बच्चों ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, ए इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1 की पावर क्यू। बच्चों ये मैंने इक्वेशन 2 लिख दी। अब मैंने कौन सी इक्वेशन बनानी है, कंपैरिजन वाली। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन टर्म को आपस में और इसको आपस में और इसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कंपैरिजन वाली इक्वेशन बन जाएगी। कंपैरिजन करना होता है उस इक्वेशन से हमने, एक्स स्क्वायर इसी तरह
ए आ गया, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी। इसी तरह इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 2 के साथ 2x, एक्स को 1 के साथ माइनस एक्स माइनस का 2 प्लस सी एक्स प्लस का 2c प्लस डी। अब बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर देंगे क्यूब का। हमें पता है बच्चों क्यूब का फार्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी का क्यूब। तो बच्चों ये a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आना, यहाँ पर प्लस आना, ये a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला है। हमारा क्वेश्चन इस शेप के अंदर है, उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर a का क्यूब बी माइनस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस का 3x आ गया। बच्चों इसके लिहाज से जब हम ये फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो एक्स स्क्वायर इसी तरह, ए इसी तरह, इन दोनों फैक्टर को x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x का क्यूब, फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 4x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x प्लस का x आ गया माइनस का 2 प्लस cx प्लस का 2c मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स का क्यूब माइनस का d माइनस 3dx स्क्वायर प्लस का 3dx। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर इसी तरह इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 3 माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसल, 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर के साथ कैंसल प्लस का x माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस bx स्क्वायर प्लस का bx माइनस का 2b प्लस cx प्लस का 2c प्लस का dx का क्यूब माइनस का d माइनस 3dx स्क्वायर प्लस का 3dx। बच्चे एक्स स्क्वायर इसी तरह इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स का क्यूब आ गया माइनस 3ax माइनस का 2a प्लस का bx स्क्वायर प्लस का bx माइनस का 2b प्लस का cx प्लस का 2c प्लस का dx का क्यूब माइनस का d माइनस 3dx स्क्वायर प्लस का 3dx। बच्चों क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में c को इसके साथ इसका क्यूब ओपन करके d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, 3। तो बच्चों सबसे बड़ा वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करेंगे। सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा, x की पावर क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। इस तरफ x की क्यूब वाली कोई वैल्यू है हमारे पास, लेफ्ट तरफ नहीं है, तो क्या ले लेंगे 0। x के क्यूब के साथ क्या है a ले लेंगे, और यहाँ पर x के क्यूब के साथ क्या हमारे पास d ले लेंगे। तो 0 इसी तरह आ गया। अब d की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4/27 माइनस का 4/27 प्लस d। माइनस की वैल्यू इस तरफ आके क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, d की। अब इसके बाद किसका कंपैरिजन कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1 है, तो 1 ले लेंगे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या हमारे पास b ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या हमारे पास माइनस का 3d ले लेंगे। तो बच्चे ये 1 इसी तरह आ गया। तो बच्चों हमारे पास b की वैल्यू पुट कर देंगे। b हमारे पास किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है माइनस 3d। बच्चों b की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3, वहाँ पर 1/3 पुट कर देंगे, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू माइनस का 3d, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 3 - 1 इक्वल टू माइनस का 3d।
तो 3 में से 1 निकालेंगे 2/3 इज इक्वल टू माइनस का 3d। 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इज इक्वल टू d। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 3 9 माइनस का 2/9 आ गया। 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया, माइनस शुरू में लिख देंगे इज इक्वल टू डी। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की। ए की वैल्यू भी निकाल ली हमने। बच्चों एक्स स्क्वायर के बी की वैल्यू भी, ये 1 इसी तरह बी आ गया हमारे पास। डी की वैल्यू पुट कर देंगे। डी की वैल्यू क्या हमारे पास 4/-27 माइनस का 4/27। तो ये 1 इसी तरह आ गया, बी आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4×12 आ गया। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके किसकी हो जाएगी, माइनस की वैल्यू इज इक्वल टू बी। तो इसको 3 के टेबल पे कैंसिल, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 27। तो ये 27 माइनस का 12 इज इक्वल टू बी। तो बच्चों 27 निकाल देंगे तो हमारे पास 12 निकाल देंगे इसके, तो हमारे पास क्या बचेगा, 15/27 इज इक्वल टू बी। अब 3 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। 3 5 15 3 9 27 हमारे पास आ जाएगा 5/9 इज इक्वल टू बी। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। ए की वैल्यू भी निकाल ली हमने। तो बच्चों यहाँ पर ये भी हमने स्टेप गलत कर दिया, ये 0 इसी तरह आ गया। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू हमारे ए इसी तरह आ गया, डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4/27 है। ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, 4/27 के। तो बच्चों ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, डी की भी निकाल ली। अब किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इक्वेशन 1 के अंदर। तो ए हमारे पास किसके बराबर है, ए हमारे पास 4/27 के बराबर है। नीचे हमारे पास आ जाएगा x - 1 प्लस बी बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 5/9 नीचे x - 1 होल का स्क्वायर प्लस डी। सी की वैल्यू, सी बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। 1/3/x - 1 की पावर क्यूब प्लस डी। डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास माइनस का 4/27 है, नीचे x + 2। बच्चों इक्वेशन 1 के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की, सी की, डी की। तो ये आएगा। अब 27 क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर रह जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। इसी तरह बच्चों 5 ऊपर रह जाएगा और 9 क्या आ जाएगा हमारे पास नीचे। इसी तरह बच्चों 1 ऊपर रह जाएगा, 3 क्या आ जाएगा हमारे पास नीचे। इसी तरह बच्चों प्लस माइनस, माइनस का 4 ऊपर रह जाएगा, 27 क्या आ जाएगा नीचे। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों 27 को नीचे ले आएंगे, 4 ऊपर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों क्वेश्चन इसका करेंगे 10। बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 2x + 1/x + 2 × x - 3 ऊपर होल का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। 2x + 1/x + 2 × x - 3 ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों a ओवर पहला फैक्टर
प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3 की पावर 1 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 3 का होल का स्क्वायर। बच्चों पावर 2 थी तो पावर 1 फिर पावर 2। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के होल के स्क्वायर के, जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ हमने क्या करवाना है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये फैक्टर कैंसिल x प्लस 2 वाला, तो a इंटू एक्स माइनस 3 होल का स्क्वायर आ गया, b आ गया, x माइनस 1 पावर कैंसिल, तो बच्चों क्या आ जाएगी 1 पावर इसके साथ आ जाएगी। देखो पावर 2 है, 1 कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर आ जाएगी साथ, प्लस c x माइनस 2 होल का स्क्वायर। बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, x प्लस 2 आ गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ये वाली इक्वेशन 1 होगी। अब हमने कोई एक फैक्टर बच्चों किसके बराबर लेना होता है, 0 के बराबर, कोई लीनियर फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है। हम क्या ले लेंगे, x माइनस 3 0 के बराबर ले लेंगे, माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3 हो गया। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू। बच्चों x की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, ये 2 इसी तरह, x की जगह 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 हमने किसके बराबर लिया था, 0 के बराबर, तो a टर्म क्या हो जाएगी, ये 0। अब x माइनस 3 इसके अंदर भी यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो b टर्म भी क्या हो जाएगी 0, प्लस c, इसी तरह x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 प्लस 2, तो बच्चों ये 3 दूनी 6 और कितना आ गया 7, हमारे पास 3 और 2 कितना आ गया 5, c 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 5 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये किसकी वैल्यू आ गई c की। x माइनस 3 हमने 0 के बराबर लिया था, अब कौन सा फैक्टर ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि x प्लस 2 भी हमारे पास एक फैक्टर है, इसको 0 के बराबर ले लेंगे। प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का 2 इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर ये x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 इसी तरह x की जगह माइनस 2 प्लस 1, बच्चों इस x की जगह माइनस 2 प्लस 1 आ गया, अब इक्वल टू a आ गया, इस x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 2 माइनस 3 ऊपर होल का स्क्वायर, b टर्म भी 0 और c टर्म भी 0, क्योंकि x प्लस 2 किसके बराबर लिया हमने 0 के बराबर, तो b टर्म 0, x प्लस 2 हमने किसके बराबर लिया 0 के बराबर, c टर्म भी 0, तो ये 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस 1 माइनस a इंटू माइनस का 5 ऊपर होल का स्क्वायर, तो ये माइनस का 3 आ गया, तो 5 5 25 25 a आ गया, 25 इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू भी निकाल ली, c की, अब किसकी निकालनी है b की। अब हम कोई और फैक्टर 0 के बराबर नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे, पहले कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 ऊपर होल का स्क्वायर, b इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। हमने क्या बनानी है, कंपैरिजन वाली मसावात बनानी है, तो क्या करेंगे इसको आपस में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई, इनको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके पहले कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a, इसी तरह इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, इसी तरह आ गया। इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 प्लस cx प्लस का 2c, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे a एक्स स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 6ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का x माइनस 6 प्लस cx प्लस का 2c, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 6ax मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b एक्स स्क्वायर माइनस का bx माइनस का 6b प्लस c x प्लस का 2c।
अब क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। हमने कंपैरिजन वाली इक्वेशन बना ली, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, एक्स स्क्वायर। हम कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरफ हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली बच्चों कोई वैल्यू है नहीं है, तो क्या ले लेंगे 0। इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या ए ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बी ले लेंगे। अब हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, ए हमारे पास -3/25 है, -3/25 प्लस बी। माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/25। बी की वैल्यू भी निकाल ली, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। ये इक्वेशन 1 है, ए हमारे पास किसके बराबर है, -3/25, -3/25 नीचे x + 2 आ गया, प्लस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास 3/25 नीचे x - 3 की पावर 1 प्लस सी की वैल्यू, हमारे पास 7/5 नीचे x - 3 की होल का स्क्वायर आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम -3 ऊपर रह जाएगा और 25 क्या आ जाएगा नीचे। इसी तरह बच्चों 3 हमारा ऊपर रह जाएगा, 25 क्या आ जाएगा नीचे। इसी तरह बच्चों 7 ऊपर रह जाएगा, 5 क्या लिख देंगे नीचे, x - 3 होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये हमने एक्सरसाइज 4.2 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर मसला बनता है तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।